नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में के पाठक के 5 माह के कार्यकाल की समीक्षा हम कर रहे हैं। वो जिस तरीके से डंडे के सहारे शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाने की कोशिश की है, क्या वाकई में वो कोशिश अब रंग लाने लगा है? बड़ा सवाल है, क्योंकि पिछले 5 महीने के कार्यकाल के दौरान उन्होंने 15,000 से अधिक शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की है। इतना ही नहीं, स्कूल में शिक्षक और छात्र पहुंचे, इसके लिए ग्राउंड जीरो से लेके डीएम स्तर तक 21 पदाधिकारियों को और 100 से अधिक कर्मचारियों को उन्होंने ड्यूटी पर लगा रखा है कि आप जाके जांच कीजिए कि शिक्षक और छात्र पहुंच रहे हैं स्कूल के नहीं पहुंच रहे हैं। ये अलग बात है कि पाठक की इस कार्रवाई से गांव के लोग खुश हैं कि चलिए मास्टरवा सबको ठीक कर रहा है। पाठक बड़ी मटर गश्ती किया है, बड़ी स्कूल को जैसे समझ रखा था कि 10 बजे आए और 2 बजे गायब, तो वो लोग खुश जरूर हैं कि चलिए 5 बजे शाम तक तो रह रहा है। हाँ, शिक्षिका का ननद खुश है, भौजाई खुश है, सास खुश है, पड़ोसी खुश है कि 10 बजे जो लिपस्टिक लगा के जाती थी या 12 बजे फिर आके घर बैठ के जो ननद को दिन भर चाय बनाने के लिए जो टेंशन देती रहती थी, वो लोग आनंद में है कि अब समझ में आ रहा है महत्ता कि नौकरी क्या होती है और सास और ननद का नौकरी आपका चले, इसमें कितनी बड़ी भूमिका है। वो खुश है। अगल बगल के समाज वाले लोग खुश हैं कि चलिए ये मास्टरनी बड़ी गुंडागर्दी करती थी, दिन भर बैठ के घर में भाषण देते रहती थी, अब ड्यूटी करना पड़ रहा है। ऐसे लोग जरूर खुश हैं। लेकिन सवाल ये है कि आज जिस तरीके से चीजें सामने आ रही है, अब बताइए, पता है कि एक स्कूल के जांच के लिए किस स्तर तक के अधिकारियों को लगाया गया है? आप हैरान रह जाएंगे। आप नाम सुन के हैरान रह जाएंगे कि हायरार्की में डीएम से शुरू कर दीजिए, डीएम से लेके डीडीसी से लेके सीनियर एडीएम से लेके एसडीओ से लेके बीडीओ तक, ये तो प्रशासनिक विभाग के अधिकारी है जिनको ये जिम्मेवारी दी गई है। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे कि जिनको जिम्मेवारी दी गई है स्कूल जांचने के लिए, उसकी शुरुआत अगर हम करें तो पहला जिम्मेवारी जो ग्राउंड जीरो पर है वो है विकास मित्र, दूसरा है टोला सेवक, तीसरा है केआरपी, चौथा है बीआरपी एमडीएम, 5वां है बीआरपी शिक्षा विभाग, 6ठा है बीएमपी शिक्षा विभाग, 7वां है डीपीएम शिक्षा विभाग, 8वां है प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, 9वां है प्रखंड शिक्षा लेखापाल, 10वां है जिला कार्यक्रम पदाधिकारी योजना, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी लेखा, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी समग्र शिक्षा, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी मध्याह्न भोजन, जिला शिक्षा पदाधिकारी, क्षेत्रीय शिक्षक शिक्षा उपनिदेशक, और उसके बाद डीएम डीडीसी, जो बाकी हम आपकी चर्चा की है। मतलब 21 ऑफिसर अधिकारी, टोला से बड़ा अधिकारी मत मानिए, उनको वो जिम्मेवारी है कि आप उसकी जांच कीजिए रोज। और उसके अलावा हर डिपार्टमेंट के जो कर्मचारी हैं उनको भी है कि आप भी जाके एक बार चेक कर लीजिए। पंचायत रोजगार सेवक है, उससे भी, मतलब जितनी तरीके की एजेंसी सरकार की पंचायत से लेके गांव से लेके जिला तक में है, सारे को जिम्मेवारी है कि जब मन हो जाके स्कूल को चेक कर लीजिए। लेकिन फिर भी पाठक जी को निकलना पड़ता है कि मोबाइल पर बतियाते हुए अगर देखे गए तो कार्रवाई होगी, धूप में बैठे हुए देखे गए तो कार्रवाई होगी। अभी भी जो रिपोर्ट आ रही है ग्राउंड जीरो से, छात्र संख्या को लेकर हेराफेरी उसी तरीके से चल रहा है। सब कुछ डाटा आपसी समझौते के अनुसार भेजा जा रहा है। और मूल चीज ये है कि जो पढ़ाने वाले लोग हैं, जो पढ़ाने के जो नए टीचर भी आए हैं, वो भी इस व्यवस्था की वजह से अपने आप को निराश महसूस कर रहे हैं। वो लोग भी निराशा के दौर में प्रवेश कर रहे हैं। उन्हें भी लग रहा है जैसे हम एक खास तरीके के सेटअप में हमें बांधा जा रहा है। देखिए, शिक्षक, पत्रकार, डॉक्टर, ये इंजीनियर, ये सब एक ऐसा प्रोफेशन है जिस प्रोफेशन में आप
समय की सीमा अवधि में बांधकर आप बहुत कुछ नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि ये एक क्रिएटिविटी वाली काम है। क्रिएटिविटी के सहारे ये चीज़ें चलती है। पढ़ाना भी उतना ही क्रिएटिविटी का काम है, और उसको आप समय की सीमा में बांध लेंगे, उनको समय समय पर एक अलग अलग तरीके का दबाव आप बनाने की कोशिश करेंगे, तो सच मानिए बदलाव तो संभव है ही नहीं। एक अलग तरीके की प्रतिक्रिया होगी। हम लोग भी पत्रकार रहे हैं, कभी कभी मैनेजमेंट वाला जब पत्रकार पर हॉबी हो जाता था ना, तो एक से एक नियम बनाता था, जहाँ जाइए वहाँ लिख के जाइए, जहाँ से आइए वहाँ से लिख के आइए कि क्या करके आए हैं। तो इसका असर यही होता था कि काम पर प्रभाव पड़ता था। हम लोग जब लिखिए कि तुम संतुष्ट हो लो ना, हम निकलते हैं, निकल गए 10 बजे से, आए लौट के 6 बजे शाम में। आज एगो बाइट लेकर आते थे एगो नेता का, उसमें 10 स्टोरी लिख देते थे। लीजिए, नुकसान हुआ कि जो क्रिएटिविटी था हम लोगों का, वो क्रिएटिविटी मरा। अच्छी पैकेज स्टोरी नहीं कर पा रहे थे। तो ये चीज़ें समझनी होगी आपको कि ये जो सिस्टम जिस तरीके से पाठक चला रहे हैं, उस सिस्टम के सहारे बहुत कुछ संभव नहीं है। और ये चीज़ें अब सामने भी आने लगी है। आपको पाठक जी, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आप जो चला रहे हैं ना, शाम में छुट्टी के बाद मेधा बढ़ाने के लिए, अब सब शिक्षक जो तेज विद्यार्थी है ना, उसी का चयन कर रहा है। उसको पता है कि आप जब रिजल्ट निकलेगा तो पूछिएगा कि उसको कितना नंबर आया। तो जो स्कूल में सबसे तेज विद्यार्थी है उसी को कोचिंग भी दे रहा है ये लोग। आप कह रहे थे कमज़ोर को पढ़ाने के लिए, कोई कमज़ोर को नहीं पढ़ा रहा है। आप जिस तरीके से नियम कानून के सहारे आप चीज़ों को साधे, शिक्षक उसी नियम कानून के आड़ में अपने तरीके से चीज़ों को चला रहा है। और ये तय मानिए कि ये जो सुधार का जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस को आप जिस तरीके से आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और जिस अंदाज में डंडा चलाकर चाहते हैं कि चीज़ों को सुधार दें, हमें नहीं लगता है कि आने वाले समय में बिहार की शिक्षा के क्षेत्र में कोई बड़ा बदलाव हो पाएगा। हाँ, डर से जो कुछ भी करा लीजिए, लेकिन दिल से जब तक छात्र और शिक्षक के बीच रिश्ता नहीं जुड़ेगा, तब तक आप जो चाहते हैं वो तो नहीं ही होगा। आने वाले समय में और एक अलग तरह की चीज़ें देख, अब हर महीने परीक्षा लीजिए, अव्यवहारिक चीज़, हर सप्ताह परीक्षा लीजिए, अव्यवहारिक चीज़, यहाँ से क्वेश्चन बन के जा रहा है, शिक्षक उसी में परेशान है। एक भी पाठक आपको दावे के साथ कह दे रहे हैं कि एक भी स्कूल में कॉपी दिखाई नहीं हो रहा है, और आप साप्ताहिक वीकली टेस्ट लेने के लिए चले हैं। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके सहारे आप सिर्फ मैकेनिज्म खड़ा कर सकते हैं। बदलाव इस तरीके से संभव है ही नहीं।